प्यारे बच्चों, सैनी फिजिक्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे कि हम आपको लगभग पिछले 15 दिनों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 12वीं की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आने वाले हैं वो करा रहे हैं, उसी के क्रम में आज एक नया क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं हम। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, समझाइए। तो देखिए, आइंस्टीन से पहले द्रव्यमान को और ऊर्जा को अलग अलग दो फैक्टरों में नापा जाता था। ये द्रव्यमान अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया, तब उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के तुल्य होते हैं। अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उससे संबंधित उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। मैं इसको देखो लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा तथा द्रव्यमान एक दूसरे से अलग ना होकर एक दूसरे के तुल्य होते हैं। एक दूसरे के तुल्य होते हैं अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है। अब इन्होंने सापेक्ष सिद्धांत दिया। अब इसके आधार पर यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, तो उत्पन्न ऊर्जा, देखिए डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान क्षति। सी क्या है? प्रकाश की चाल। जहां डेल्टा एम क्या है भाई? द्रव्यमान क्षति। और सी बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ई डेल्टा ई क्या है? उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है बच्चे, ये समीकरण क्या कहलाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण कहलाता है। यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ऊर्जा समीकरण है, ठीक है बच्चे। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। अब आता है 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। 1 ग्राम ऊर्जा, 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट होने में या क्षति होने में, नष्ट होने में
उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात करनी है, उत्पन्न ऊर्जा। तो ये डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है भाई, 1 ग्राम जी एम, ग्राम को बनाओ के जी, तो एक ग्राम में कितने होते हैं, 1000, तो 1000 से क्या कर दोगे इसको भाग, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1000, 1000 में घात 3 बनेगी, ऊपर जाके 1 गुणा 10 की घात माइनस की 3 के जी। सी बराबर आप जानते हो 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चे, अब डेल्टा ई निकालना है आपको। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 3, और सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की घात 8, और इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बराबर, 3 ही कम, देखो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 ही आ गया, और यहाँ से 3 3 9 और 10 की घात 16, 16 तीनों ही कम 9, कितना आ जाएगा देखो, डेल्टा ई बराबर 9 ही कम 9 और गुणा 10 की घात 3 हटा दो 16 में से भी, 13 10 की घात 13 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी। 1 ग्राम में कितनी होगी, 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर आपसे पूछता है 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आगे आता है आपका द्रव्यमान क्षति क्या होता है, ये इसमें शब्द आया था द्रव्यमान क्षति, उसके हम बारे में लिखवा देते हैं। द्रव्यमान क्षति, ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लोगे आप इसका, आप हमें YouTube पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। YouTube का हमारा हैंडल है @सैनी1256 बिना स्पेस के, और इंस्टा पे आप हमें सैनी फिजिक्स क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और 1 अप्रैल से जो नए बैच प्रारंभ होंगे उनमें आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर है 8533937909। अगला जो क्वेश्चन आता है बेटे वो आता है द्रव्यमान क्षति क्या है। द्रव्यमान क्षति क्या है, एक एएमयू को परिभाषित कीजिए। देखिए हेडिंग डालोगे आप द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति लॉस, मास लॉस। देखिए क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या को बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। तो जो किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है और जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है उसमें वो सदैव हमेशा कम होता है, यानी वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आई बात समझ में नहीं, दोबारा सुन लीजिए। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल द्रव्यमान उसके वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है, यानी वास्तविक द्रव्यमान कम होता है। और ठीक है, और न्यूक्लियन और प्रोटॉन को, न्यूक्लियन मतलब कौन जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल द्रव्यमान है वो परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव ज़्यादा होता है। तो इस अंतर को क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। देखेंगे किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान सदैव न्यूक्लियनों न्यूक्लियन कौन आएंगे भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के द्रव्यमान से सदैव कम होता है।
कम होता है। इस अंतर को परमाणु की द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ह्रास क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चे, ये द्रव्यमान क्षति की परिभाषा होगी। अब एक एएमयू की परिभाषा लिखनी है हमें। किसकी लिखनी है भाई? एक एएमयू। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं एक एएमयू। ठीक है बच्चे, तो एक एएमयू क्या होता है? देखिए बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट यानी द्रव्यमान ऊर्जा मात्रक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान ऊर्जा मात्रक। ठीक है, एक एएमयू क्या होता है? कार्बन 6C12 के 12वें भाग को, कार्बन 6C12 के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। एक एएमयू क्या होता है? कार्बन 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एक एएमयू कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? देखो, कार्बन 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। एक एएमयू कहते हैं, ये परिभाषा है इसकी। कार्बन 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? एक एएमयू कहते हैं। तो 6C12 में कितना द्रव्यमान है? 12 है। एक को एक निकालो, 12 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। अर्थात इसका मान निकालेंगे, एक एएमयू बराबर 1/12वां भाग किसका? 6C12 का 1 ग्राम यानी का द्रव्यमान बराबर 1/12, 12 भाग है इसके, और n से भाग कर दो, 1 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 ग्राम का 12वां भाग। ठीक है, 12 ये है, 12 और n क्या है? आवागाद्रो संख्या से इसमें भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई? एक द्रव्यमान मिल जाएगा एक अणु का। 12 से 12 कट गया, कितना बचा? एक एएमयू बराबर, एक एएमयू बराबर बचा आपका 1/n। और n क्या होती है यहाँ पर? आवागाद्रो संख्या। क्या होती है भाई? आवागाद्रो संख्या, जिसका मान कितना होता है आपको बताएगा? जिसका मान होता है, देखिए 6.02 गुणा 10⁻23, इसका मान होता है। ठीक है, अब इसको ले जाओ, अभी किस में आएगा? ग्राम में आएगा। किस में आएगा आंसर? ग्राम में आएगा। ठीक है, अब ग्राम में आएगा तो इसको किलोग्राम बना लेंगे बाद में, तो भाग करेंगे इसको तो 1.66 गुणा 10⁻24 आएगा। यानी कि एक एएमयू बराबर कितने ग्राम आ गया? 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चे, अब ग्राम से क्या बनाओ? किलोग्राम, तो 1000 से भाग कर दोगे तो एक एएमयू बराबर 1.66 गुणा 10⁻24 भाग कितने करोगे? 1000 में कितने जीरो होते? 3, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.667 हो जाता है, गुणा 10 कितना हो जाएगा? -27 kg। अब द्रव्यमान एक एएमयू में कितने किलोग्राम हो गया? आपसे पूछ सकता है कि एक एएमयू में कितने केजी, तो 1.66 गुणा 10⁻27 kg होता है। ठीक है बच्चे, कितना होता है? 1.66 गुणा 10⁻27 kg। अब इसी द्रव्यमान क्षति को हमें ऊर्जा में बदलना है। नाउ आइंस्टाइन की समीकरण से, ऊपर आइंस्टाइन की समीकरण लिखवाई थी पहले, आइंस्टाइन की समीकरण से क्या होता है? डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई? एक एएमयू कितने किलोग्राम है? 1.66 गुणा 10⁻27। अब इससे हम क्या बनाएंगे? जूल में ऊर्जा हम इसकी ज्ञात कर लेंगे। तो डेल्टा ई बराबर
एक एएमयू का मान कितना किलोग्राम है? 1.66 गुणा 10 की घात माइनस के 27 और 3 तिया 9, सी का मान लाओ 3 तिया 9 10 की घात 16। 9 से गुणा कर लोगे बच्चे, 9 छिक्का 54, हासिल लगे 5, 9 छिक्का 54 और 5 59, हासिल लगे 5 और 9 एकम 9 और 5 13 और 10 की घात 27 जोड़ दोगे इसमें तो कितने बचेगी भाई? 10 की घात 11 बचेगी, 10 की घात माइनस के 11 जूल में आ गई है। इसमें आ गई बेटे जूल में। अब जूल से क्या बना हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई बराबर 1.394 गुणा 10 की घात माइनस के 11 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो अब क्या हो गया? ये ईवी में, किसमें हो गया? ईवी में। इससे इसमें भाग कर लेंगे भाई। तो देखिए कैसे भाग करोगे, डायरेक्ट भाग करके लिख देते हैं। कितना आएगा इसमें? जो है आएगा 931। कितना आएगा भाई? 931। देखो नौ छिक्का 54, हासिल लगे 5, 9 छिक्का 54 5 59, हासिल लगे 5, 9 एकम 9, 5 14। ये आएगा, ये गलती हो गई। ठीक है, तो देखो 16 नामा 144 हो जाएगा, तो ये आएगा 931। कितना आएगा भाई? 9 से 2 भाग कर लो। कैसे भाग करोगे? दशमलव घटाने के लिए क्या करोगे? पहले 19 को ऊपर ले जाओ। तो डेल्टा ई बराबर 1.494 बटे कितना हो जाए? 1.6 गुणा 10 की घात 19 प्लस का हो गया तो क्या बचेगी? एक घात इसमें से 11 घट जाएगी, कितनी होगी? 8। 10 की घात कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, अब यहाँ भाग लगा लो, 3 जीरो डालो, दशमलव दशमलव कैंसिल, 16 ही कम 16 और 16 नामा 144। कितने बचेंगे यहाँ पे? 5 बचेंगे और 16 तियाँ 48 और 16 कम 16, लगभग इतने बचेगा 931। ठीक है, और बटे में कितना क्या? 2 200 से भाग करो, कितना हो जाएगा भाई? तो 9.31 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें आ गया ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बनाना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लिख देंगे 1 ME मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 EV। 10 की पावर 6 से भाग कर देंगे, इसलिए डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा? 9.1 गुणा 10 की घात 8 बटे में कितना आएगा? 10 की पावर 6। 6 से भाग करोगे, 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो डेल्टा ई बराबर 9.31 गुणा 100 और 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 931 MEV। ये किसमें द्रव्यमान क्षति किसमें हुई थी? 1 AMU। तो अर्थात हम डाल देंगे 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछ लेता है कभी भी, सिद्ध निकालिए कि सिद्ध कीजिए 1 AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन उसकी करके दिखा देनी है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल है, चैनल का नाम है सैनी फिजिक्स क्लासेस अमर प्रकाशी, या यूट्यूब पर हैंडल है हमारा @सैनी 1256 और कॉन्टैक्ट नंबर है 8533937909। आगामी 1 अप्रैल से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, 9th के 10th के और फर्स्ट ईयर और इंटर के। फर्स्ट ईयर इंटर में आपको मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाई जाएगी और हाई स्कूल स्तर पर या 9th लेवल पर मैथ और साइंस दोनों पढ़ाई जाएंगे। मैथ का कोई, साइंस का कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो ऑफलाइन चलेंगी सेंटर पर। तो हमें अगले 1 अप्रैल से शुरू होने वाले बैच में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे आपके जो छोटे भाई हैं, आपके परिवार के हैं, उनको हमें बता देना है, हमारा हमसे कॉन्टेक्ट कर ले और एक बार जरूर ट्रायल ले। और बेस्ट सक्सेस के लिए यूपी में अच्छे ईपी बोर्ड के क्लास में यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से अपना भविष्य बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।